दोस्तों, इस फिल्म का मेन किरदार है जेफ। जेफ को अपनी मनपसंदा नौकरी मिल चुकी होती है। जेफ को बस साइकिल चलाने के 16 करोड़ महीने के रुपए मिल रहे होते हैं। अब ये साइकिल क्या है और जेफ से कौन चलवा रहा है, इसे जानने के लिए पूरी पिक्चर देखते रहिए। कहानी शुरू होती है और जेफ का अपने काम का पहला दिन होता है। ये सफेद टी शर्ट में दिख रहा लड़का, इसका नाम है ब्रूस। ये जेफ को यहाँ लाया होता है। तो जेफ का काम बिल्कुल सिंपल होता है। जैसे ही वहाँ पे ब्लू लाइट जलेगी तो जेफ को पैडल करना है और उसे तब तक पैडल करना है जब तक वहाँ सामने रेड लाइट ना जल जाए। ब्रूस जेफ को बताता है कि इस काम में तुम्हारे दो मेन नियम हैं। पहला, मोबाइल फोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउड नहीं है, और दूसरा, तुम अपने एम्प्लॉयर से कोई सवाल नहीं पूछ सकते हो। इसे सुनने के बाद जेफ बोलता है, उन लोगों को पता नहीं कि मैं कौन हूँ। दरअसल जेफ एक बहुत बड़ा साइकिलिंग एथलीट होता है। ब्रूस उससे कहता है, उन्हें सब पता है कि तुम कौन हो और तुम एक एथलीट हो, इसकी वजह से तुम्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा यहाँ पे। इसे सुनने के बाद जेफ का ईगो हर्ट हो जाता है, पर ब्रूस जेफ को मनाने के लिए बोलता है कि तुम्हें इस काम में काफी मजा आएगा और ढेर सारे पैसे भी मिलेंगे। वो और जेफ काफी टाइम बाद एक टीम में होंगे, और अगर जेफ के मन में अभी भी कोई डाउट है तो वो अभी जा सकता है। एक बार जॉब के अंदर तुम आ गए फिर तुम वापस नहीं लौट सकते हो। ब्रूस बोलता है, मुझे पता है जेफ, एक बार तुम्हारा घुटना सही हो जाएगा फिर तुम वापस से गेम में चले जाओगे, पर तब तक के लिए तुम यहाँ काम कर सकते हो। लॉकर रूम के अंदर जेफ अपने नए टीममेट की फोटो देखता है, पर जैसे ये बात ब्रूस को पता लगती है, ब्रूस एकदम खिड़की बंद कर देता है। सीन कट होता है और हम लोग जेफ को उसके काम पे देख सकते हैं। जैक साइकिल पर बैठ जाता है। भले ही जैक एक प्रोफेशनल एथलीट है, पर जैक के पैर में चोट है जिसकी वजह से वो एकदम थक जाता है। जैसे ही रेड लाइट जलती है, जेफ चैन की सांस लेता है और साइकिल से नीचे उतर जाता है। उसके पैर में काफी दर्द हो रहा होता है। जेफ इस साइकिल का राज जानने के लिए काफी क्यूरियस हो रहा होता है, तो साइकिल से जो तार बाहर जा रही है उसे पकड़ने वाला होता है कि तभी ब्रूस उस कमरे के अंदर आ जाता है। लॉकर रूम के अंदर ब्रूस जैक से बोलता है कि ब्रूस इस जगह पे 7 साल से साइकिल चला रहा है और ब्रूस को इस काम के काफी अच्छे पैसे मिलते हैं। ब्रूस ने अपने परिवार वालों के लिए एक बहुत अच्छा घर भी खरीदा है। इसे सुनने के बाद जेफ इस काम के लिए और मोटिवेटेड हो जाता है और साइकिल चलाने के लिए चला जाता है। काम के बाद जैक और ब्रूस लॉकर में मिलते हैं। एक बार जेफ ब्रूस से उन तारों के बारे में बोलता है, पर ब्रूस उसे रूल नंबर 2 याद दिलवाता है और कैमरे की तरफ इशारा करता है। वो बताता है कि हमारे जो मैनेजर है वो हमें इस कैमरे के थ्रू नजर रखे हुए हैं। जेफ इस साइकिल का राज जानने के लिए काफी क्यूरियस होता है। जेफ के दिमाग में एक आइडिया आता है। साइकिल से जो तार जा रहे होते हैं, जेफ उन तारों के पास कान लगा के सुनता है। उसे वहां पे पता नहीं क्यों पर म्यूजिक की आवाज आ रही होती है, जिसे सुन के जेफ बहुत ही हैरान हो जाता है कि आखिर ये म्यूजिक कौन बजा रहा है। ये सीन कट होता है और ब्रूस जेफ को बताता है कि कल उसका बर्थडे था। ब्रूस का बर्थडे और ब्रूस के बेटे का बर्थडे एक ही दिन को होता है, पर अपनी बीवी से तलाक के बाद ब्रूस का बेटा उसकी बीवी के संग चला गया। ये काम करने की वजह से जेफ की मानसिक स्थिति काफी बिगड़ रही होती है। जब भी उसे टाइम मिलता है वो कान लगा के सुनता है कि दीवार के पीछे कौन है, और लॉकर रूम के अंदर वो हमेशा कैमरे को देखता रहता है। वो ये जानना चाहता है कि ये सब कौन कर रहा है और ये सब क्या हो रहा है उसके संग। एक बार गुस्से में जेफ दीवार में मुक्का मार देता है, फिर उसे पता चलता है ये दीवार बहुत ही मुलायम मटेरियल की बनी है। लॉकर रूम के अंदर ब्रूस जेफ के हाथ में ब्री नाम का टैटू देखता है। ब्रूस जानना चाहता है कि ये ब्री कौन है, पर जेफ उसे मना कर देता है क्योंकि जेफ को अब ब्रूस पे भरोसा नहीं है। इसी समय जेफ को एक मेंटल ब्रेकडाउन होता है और जेफ काफी गुस्से में आ जाता है। जेफ उससे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, यहाँ पे साइकिल मुझे क्यों करनी पड़ती है। जेफ इस बात पे गुस्सा होता है कि हर बार ब्रूस उसे रूल्स का हवाला दे देता है। गुस्से में जेफ ब्रूस से कहता है कि तुम एक लूजर हो, तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे बच्चे को लेके चली गई, तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे संग रहना नहीं चाहता है। जेफ बोलता है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं खुद से पता कर लूंगा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि मैं एक चैंपियन हूँ, इन लोगों को मुझे बताना ही पड़ेगा। ब्रूस बोलता है, तुम कोई चैंपियन नहीं हो, तुम जिनकी यहाँ नौकरी करते हो वो तुम्हें कभी भी खत्म कर सकते हैं, तुम उनकी धूल बराबर भी नहीं हो। इस सीन के बाद इन दोनों के बीच का रिश्ता काफी खराब हो जाता है। जेफ गुस्से में चला जाता है साइकिलिंग करने और ब्रूस काफी उदास होता है। ब्रूस जेफ द्वारा तोड़ा हुआ कांच को समेटता है, पर साइकिल चलाते चलाते जैक उस साइकिल पे ग्रिप नहीं बना पा रहा होता है और जिसकी वजह से वो गिर जाता है। उसके पैरों में भी काफी दर्द हो रहा होता है। लॉकर रूम के अंदर जेफ अपने किए हुए काम के लिए ब्रूस से माफी मांगता है, पर फिर उसे मालूम पड़ता है किसी ने ब्रूस को काफी सारा मारा है। ब्रूस के ऊपर कई सारे चोट के निशान होते हैं। अगले दिन काम के दौरान जेफ एक अपने साथ हथौड़ा ले आता है, पर ब्रूस की नज़र इस हथौड़े पे पड़ जाती है, पर ब्रूस बिल्कुल शांत रहता है और किसी को भी बताता नहीं है, जिसकी वजह से जेफ का ब्रूस के ऊपर विश्वास काफी बढ़ जाता है और जेफ उसे बता देता है कि ब्री कौन है। ब्री असल में जेफ की एक्स गर्लफ्रेंड होती जिसने उसे छोड़ दिया था। साइकिल वाले कमरे के अंदर आते ही जेफ दीवार के ऊपर हथौड़े से हमला कर देता है और एक बहुत बड़ा छेद बना देता है दीवार के अंदर। तभी वहाँ की लाइट रेड हो जाती है, पर जेफ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जेफ अपना काम जारी रखता है। अब हमें आखिर में पता चलेगा कि तार कहाँ जाते हैं। जब जेफ देखता है, जेफ को मालूम पड़ता है ये सारे तार एक बुढ़े की छाती के ऊपर जाते हैं। ब्रूस इस कमरे के अंदर आता है और ब्रूस साइकिल करना शुरू कर देता है। ब्रूस जैसे ही साइकिल के ऊपर बैठ के पैडल चलाना शुरू करता है, सोई उस बूढ़े आदमी के अंदर ऐसे मानो जैसे जान आ जाती है और वो बूढ़ा आदमी म्यूजिक ऑन कर देता है। तभी वहाँ पे बूढ़े आदमी की सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं। जेफ को ये लगता है कि सिक्योरिटी वाले उसे मार देंगे, तो
मरने से पहले वो तारों के ऊपर एकदम जोर से हथौड़ा मार देता है, जिसकी वजह से हो सकता है बूढ़ा आदमी मर गया हो। ब्रूस बस साइकिल करता रहता है, पर ब्रूस को ये नहीं पता होता है कि इसकी साइकिल करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होता है, क्योंकि वो आदमी कब का मर चुका है।